सुरेश मौर्य जी, आप कुछ बात बोलना चाह रहे हैं? आपका हैंड रेज है यहाँ पर। सुरेश मौर्य जी। जी सर। हाँ, बोलिए। हेलो सर, मेरा राहुल सर से एक क्वेश्चन था कि इनके कार्यकाल के अंदर में जो मतलब मध्य प्रदेश के अंदर में शिक्षा आयुक्त रहते हुए इनके जो निर्णय है, उस निर्णय के ऊपर में जो सामाजिक सुधारे हुए हैं उन पे उनका क्या राय है? क्योंकि जनता के लिए उन्होंने अच्छा किया है, लेकिन जनता से जो सरकारी अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो उनको तकलीफें पड़ी हुई हैं, जो कुछ लोग कोर्ट में, हाई कोर्ट में गए थे, उसके अंदर में ये लोगों का मतलब जो निर्णय आया था, कुछ कोर्ट के अंदर में कुछ ये लोग गए थे, तो इसमें सरकारी अधिकारियों का क्या रवैया है उनके प्रति? ये मेरा सवाल राहुल सर से था। मतलब सरकारी अधिकारियों का रवैया किस चीज में, जो जिनको पेनल्टी लगाई थी? जैसे आप, हाँ, जिनको आपने पेनल्टी वो लगाया हुआ है वो मेरे आपके। जिन लोगों को मैंने पेनल्टी लगाई वो मेरे प्रति सद्भावना क्यों रखेंगे? तो सर, मतलब जनता के लिए तो ये आपने तो सर बड़ा अच्छा आश्चर्य काम का किया। विषय ये तो बड़ा आश्चर्य का विषय हो जाएगा कि वो मेरे लिए अच्छा सोचे, अच्छा बोले। तो वो तो अलग चीज है, लेकिन मुझे ना एक चीज जो सबसे ज्यादा, वीरेंद्र कुमार जी और ये सब लोग हैं, आपने जो एक चीज मेरे लिए जो चिंता का विषय है, वो जो हाईकोर्ट के जो निर्णय आ रहे हैं वो बड़े रैंडमली, मतलब कुछ भी ऐसे निर्णय आ जाते हैं जिससे मुझे लगता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम की जो प्रोविजन है उनको बड़ा गहरा धक्का लग रहा है। अब जैसे अभी हाल ही में मैं एक सुनवाई कर रहा था, और ये आई थिंक ग्वालियर डिवीजन का मैटर था, और उसमें मैंने सुनवाई करते हुए मैंने सिर्फ शो कॉज नोटिस दिया था। भाई सामने प्रथम दृष्टया दिख रहा था कि उसमें 2-3 बार सुनवाइयां हो चुकी थी, और उसके बाद मुझे समझ में आया कि इसमें जो लोक सूचना अधिकारी उनके द्वारा इसमें वॉल्यूशन किया गया है, वो जानकारी समय पे नहीं दी है। मैंने मात्र शो कॉज नोटिस इशू किया और उस अधिकारी को बोला आप अपना पक्ष रखिए। हाईकोर्ट ने उस शो कॉज नोटिस पे भी स्टे दे दिया। अब 17 साल बाद फैसला आएगा, हाईकोर्ट बताएंगे कि शो कॉज नोटिस सही था नहीं था। मतलब ये इस तरह का नहीं होना चाहिए, वो भी ऐसे मौके पर जब जब हमारा देश जो है ये लगातार जो लीगल मामले बढ़ रहे हैं उसके बोझ से दबा जा रहा है। 5 करोड़ करीब केसेस जो हैं वो विभिन्न अदालतों में पेंडिंग है, आयोगों में पेंडिंग है। सब मिलाकर के कुल 5 करोड़ केसेस की संख्या है। और आप देखिए कि हाई कोर्ट जो है इन केसेस को बस बढ़ाने का काम करते जा रहा है, एक के बाद एक, ऐसे ही रैंडम स्टे। मतलब मेरा, मैं स्टे के विरुद्ध में नहीं हूँ, स्टे आप दीजिए, बिल्कुल आपका राइट है, आप मतलब इन्हें सर्वशक्तिशाली हैं इस मामले में, जब न्याय की बात आती है। लेकिन एक जो रेमेडी, पूरा एक प्रोसेस जो अभी तक होता रहा है, परिपाटी रही, एक सिस्टम रहा है, जूरिस्प्रूडेंस भी यही कहता है कि पहले है वो अपना निर्णय जो है, वो अपना रेमेडी जो है वो प्राप्त कर लें निचले स्तर पे, उसके बाद फिर हाई कोर्ट अपना दखल दे। लेकिन अगर इस तरह से अगर स्टे देते रहेंगे तो फिर तो मतलब आप सोचिए ना, हर चीज में स्टे ही मिल रहा है, तो फिर आयोग की भी जरूरत क्या है? लोग इतना यहाँ पर 4-4 साल, 3-3 साल तक वेट करते, इससे अच्छा है कि हाई कोर्ट ही एपलेट अथॉरिटी की भूमिका निभाने लगे और वही आरटीआई आवेदन का भी निराकरण करने लगे। अगर हाई कोर्ट की मतलब स्टे से तो यही दिखता है कि वो अपनी अथॉरिटी जो है वो बिल्कुल एपलेट अथॉरिटी की के रूप में अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं कि वो एपलेट अथॉरिटी भी हैं, वो उसकी भूमिका भी कर सकते हैं। अब तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। और सर, दूसरा एक मेरा सवाल ये था कि आज आपका जो सर्विस का लास्ट डे है आज का, इंफॉर्मेशन कमीशन की तरफ से, आज की तारीख में सर आपके कोर्ट के अंदर में कितने ऐसे अर्जी पेंडिंग पड़े हैं? कुछ ऐसा ऐसा कोई चीज है आपके अंदर में आज की तारीख में? मेरे अंडर में। लेकिन जैसे आपके आज रिटायरमेंट के डेट है आज की तारीख में, आज कोई भी मतलब आवेदन आपके पास में सुनवाई के लिए पेंडिंग है आपके पास में? जैसे हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, आपके पास में नहीं आवेदन की नहीं, एप्लीकेशन सुनवाई का ऐसा कोई? पेंडिंग के लिए तो पेंडिंग तो पूरी पेंडेंसी 12,000 की पेंडेंसी पड़ी हुई है अभी। बराबर। और जो अदर स्टेट के अंदर में जो इंफॉर्मेशन के अंदर में जो 2 साल, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक का उनका जो सुनवाई नहीं होता है, आपके यहाँ पे जो सुनवाई हो रहा है, ये जो पब्लिक का ग्रीवेंस है, इसके मान के लिए आपका जो क्या महत्व है? मतलब क्या आप उसके लिए कहना चाहते हो सर?
देखिए इसमें सुरेश मौर्य जी बिल्कुल साफ है। मैं सुरेश मौर्य जी सर सुरेश मौर्य जी हमें लगता है पत्रकार भी हैं। एक आपका आरटीआई खुलासा कुछ इस तरह से चलाते हैं, कुछ छापते भी रहते हैं। तो अच्छा, आपसे एक पत्रकार की तरह भी पूछ रहे हैं इसलिए आपको कहीं एक। हाँ नहीं जी, ठीक है, मैं बताइए। वो बात तो मैं इनकी बस बात का छोटा सा संक्षिप्त जवाब दे देता हूँ कि ये एक्ट में जो प्रोविजन है वो टाइम बाउंड मैनर में जानकारी देने का है। और अभी जिस स्तर पे हम देख रहे हैं कि इस वक्त मध्य प्रदेश में ही कुल 12,000 केसेस पेंडिंग हैं, और जब तक सूचना आयोग में नियुक्ति होगी तब तक इन केसेस की संख्या और बढ़ जाएगी। और उसके बाद क्योंकि स्टाफ की संख्या, जैसे आत्मदीप साहब ने भी बताया कि स्टाफ की संख्या बहुत कम है, और ऐसे जो चैलेंजेस के बीच में जब ये सुनवाइयाँ होती हैं तो बहुत धीमी गति से ये कार्रवाई हो पाती है। और इसमें एक पर्टिकुलर केस में अगर आप पेनल्टी भी लगाते हैं तो उस एक केस का निराकरण होते होते करीब 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, और किसी किसी मामले में तो वो 8-9 महीने तक पहुंच जाता है जब पेनल्टी की बात आती है, लिटिगेशन का सवाल आता है। तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में स्टाफ को बढ़ाना सबसे बड़ा, सबसे पहला प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि स्टाफ वहाँ पर पर्याप्त हो, ताकि निर्णय जो हैं वो इसमें थोड़ी-सी गति आ सके। और उसका आप सोचिए ना कि अगर कोई व्यक्ति 30 दिन में जानकारी पाने का हक रखता है, उसको आप 3 साल बाद जानकारी देंगे, तो उस जानकारी का क्या औचित्य, क्या रिलेवेंस रह जाएगा? और ये मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा इनजस्टिस यही है इस एक्ट में, जो अभी इस वक्त हो नहीं पा रहा है। जो जवाबदेही जो है सूचना आयोग की है, वो जवाबदेही में पूरी तरह से सूचना आयोग खरा नहीं उतर पा रहा है, क्योंकि ये तमाम समस्याएं हैं। और मुझे लगता है कि फुल स्ट्रेंथ में सूचना आयोग को काम करना चाहिए। पूरे के पूरे 10 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति होनी चाहिए। एक सूचना मुख्य सूचना आयुक्त भी होना चाहिए। इसके अलावा स्टाफ पर्याप्त होना चाहिए, तभी उसके फंक्शनिंग का कोई मतलब है। अदरवाइज तो मुझे लगता है कि फिर तो आप मतलब उससे ताला लगाने जैसा सिस्टम है, मतलब सूचना आयोगों में उसको चलाने का कोई सिस्टम मतलब ही नहीं है। अगर आपको ये सिर्फ पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के नाम पर अगर सूचना आयोगों को फंक्शन कराना है, और सिर्फ वैसे ही देखना है कि एक ये आरामगह तरह का आरामगह टाइप का जगह है जहां जाकर के लोग अपना रिटायरमेंट के बाद आराम कर सके, तो वैसी स्थिति नहीं बननी चाहिए। जैसे आत्मदीप साहब ने भी काम किया और लग करके काम किया, तो वो जो एक सामाजिक क्षेत्र से जो लोग आते हैं, और कई ऐसा नहीं है कि प्रशासनिक क्षेत्र से भी कई लोग अच्छे आते हैं, बहुत अच्छे लोग भी देखे हमने जिन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। तो वैसे लोग हों जो कि इसको एक फुल टाइम जॉब की तरह लें, क्योंकि वैसे ही आप देखिए अब तो 3 साल का समय हो गया है। जो नए सूचना आयुक्त आएंगे उनके लिए सिर्फ मात्र 3 साल है। और जैसा मैं बता रहा हूँ कि एक एक पेनल्टी वाले मामलों में जब 8 से 9 महीने तक भी लग सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में सोचिए कि वो कितनी पेनल्टी लगा पाएंगे, कितने इस पे काम कर पाएंगे अगर स्टाफ ना हो तो। सही है सर। और मतलब देखिए थैंक्स इसके सर। बारे में